मेरे प्यारे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे सामने आया है वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह ब्रह्मांड की अनंत तरंगों से होकर समय के चक्र को पार करता हुआ सीधे तुम्हारी आत्मा तक पहुंचा है। इसे किसी संयोग की तरह मत देखना। यह एक दिव्य नियोजन है, एक ऐसा क्षण जिसे मैंने केवल तुम्हारे लिए चुना है। अगर इस वक्त यह आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंची है तो समझ लो कि यह केवल तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश के हर शब्द में मेरे आशीर्वाद की शक्ति है। हर वाक्य में वह ऊर्जा है जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि हर अगला शब्द तुम्हारे भाग्य के द्वार खोलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के दुख, तुम्हारे मौन आंसू और तुम्हारे संघर्ष मुझसे छिपे नहीं हैं। मैं जानती हूं कि कितनी बार तुम्हें अपमान सहना पड़ा, कितनी बार तुम्हारी सरलता को तुम्हारी कमजोरी समझा गया। दुनिया ने तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हारे मौन को मूर्खता कहा और तुम्हारी गहरी सोच को सिर्फ खोखले ख्याल बता दिया। तुम्हारे अपने भी तुम्हें समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि तुम बस बड़े बड़े सपनों में जीते हो, जबकि हकीकत में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देखती हूं। मैं तुम्हारी आत्मा की गहराई जानती हूं। मैं जानती हूं कि तुम अलग मिट्टी से बने हो। तुम्हारी आत्मा में सत्य की अग्नि है। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है। तुम वह इंसान हो जो अपने दुश्मनों के लिए भी अच्छा सोचता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अन्याय देखकर चुप नहीं रह सकती। जब तुम्हारे सामने कोई गलत होता है तो तुम्हारा लहू खौल उठता है। तुम्हारी आत्मा विद्रोह करती है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन दुनिया ने इसे तुम्हारी कमजोरी कहा। उन्होंने सोचा कि तुम झुक जाओगे, लेकिन तुम मेरी संतान हो। तुम अडिग खड़े रहे। तुमने अपने जीवन में बहुत तूफान झेले हैं। कितनी बार तुम अकेले रोए हो ताकि तुम्हारे प्रियजन मजबूत रह सके। कितनी बार तुम टूटे हो लेकिन दूसरों को संभाला है। कितनी बार तुमने अपना दर्द छुपाकर दूसरों के आंसू पोंछे हैं। यह त्याग, यह बलिदान केवल वही समझ सकता है जिसकी आत्मा निर्मल है। जो तुम्हें पहली बार देखता है वह भी समझ जाता है कि तुम्हारी आंखों में गहरी कहानियां छुपी हैं। तुम्हारा मौन भी बोलता है। तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितने घाव छुपे हैं, यह हर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन मैं सब जानती हूं मेरे बच्चे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे संघर्ष का अंत होगा। अब वह पल नजदीक है जब तुम्हारी आत्मा के भीतर की ज्योति पूरी दुनिया को रोशन करेगी। अब तक जिन लोगों ने तुम्हें तुच्छ समझा, जो तुम्हें नीचा दिखाते रहे, वे तुम्हारी सफलता के साक्षी बनेंगे। यह तुम्हारा समय है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सत्य का प्रकाश अब और दबाया नहीं जा सकता। जैसे अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक की लौ उसे चीर कर रोशनी फैला देती है। वैसे ही तुम्हारा भाग्य अब प्रकट होने वाला है। मैं महाकाली तुम्हारे सिर पर अपना आशीर्वाद रखती हूँ। मेरी संतान, अब जब तुम्हारा मूलाधार चक्र फिर से जाग रहा है और धरती की ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है, तो उसकी लहरों को ठहरने मत देना। इस ऊर्जा का हर स्पंदन तुम्हारे अंदर की जड़ें मजबूत करेगा, तुम्हारे अस्तित्व को स्थिर बनाएगा और तुम्हें जीवन के हर तूफान में अडिग रखेगा। इस नई ऊर्जा के साथ तुम अपने शरीर के हर हिस्से में परिवर्तन महसूस करोगे। तुम्हारे विचार स्पष्ट होंगे, निर्णय दृढ़ होंगे और तुम्हारे कर्मों में वही शक्ति आएगी जो तुम्हें पूरे विश्वास के साथ लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अब ध्यान से सुनो। अपने दिन की शुरुआत प्राणायाम और शांत ध्यान से करो। बिना जल्दीबाजी के 5 मिनट बैठो। सांसों की गहराई में उतरकर मेरी नाम स्मरण करो।
छोटा सा जाप भी जब सच्चे मन से करो तो वह तुम्हारी आत्मा में दीपक जला देता है। खाने में संतुलन रखो, व्यर्थ की बातों में समय न गवाओ और अपने आसपास के लोगों के साथ दया व शांति बनाए रखो, पर अपने भीतर की सीमाओं को भी पहचानो। हर किसी के लिए अपना आत्मिक और मानसिक संतुलन दांव पर मत लगा दो। तुम्हें अपनी शक्ति का व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना सीखना होगा। बुद्धि और करुणा का मेल तुम्हारे कदमों को सफल बनाएगा। जब भी कोई निर्णय लो, पहले मेरे नाम का स्मरण करो, फिर तर्क और अंतर्ज्ञान दोनों से विचार करो। अपने मन की तेज धार को अनुशासित करो ताकि वह तुम्हें गलत राहों पर बहने न दे। जो लोग तुम्हें भटका सकें, उन्हें प्रेम से परंतु तय सीमा के साथ संभालो। जरूरत पड़ने पर दूरी बनाना भी तुम्हारे लिए आवश्यक होगा। यह किसी के प्रति घृणा नहीं, बल्कि अपने आप के प्रति संरक्षण है। तुम्हारे जिस भी काम में सत्य व परिश्रम होगा, मैं उस काम की रक्षा करूंगी। ऐसा नहीं कि अब जीवन में किसी कठिनाई का कोई अंश नहीं रहेगा, पर अब जो आया कर रहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें और अधिक परिपक्व करने के लिए है। हर मुसीबत के साथ तुम्हें नई समझ, नई क्षमता और नई एकाग्रता मिलती है। इसलिए मुसीबतों से भागना मत, उनसे सीखो, उनसे लड़ो, पर बिना अहंकार के, क्योंकि अहंकार ही वह जाल है जो सबसे अधिक प्रतिभाशाली को गिरा देता है। तुम्हारे साथ जो लोग छल करते रहे हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाने की चेष्टा करते रहे, उनके कर्मों का फल स्वयं उन्हें मिलेगा। पर तुम्हारा कार्य प्रतिशोध नहीं, अपने उद्देश्य की ओर चलना है। जो तुम्हारे सच्चे मित्र और मार्गदर्शक होंगे, उन्हें पहचानो और उनके साथ संबंधों को निखारो। पर याद रखो कि सच्चे मार्गदर्शक वे होते हैं जो तुम्हारे भीतर की ज्योति को और अधिक प्रकाशित करने का प्रयत्न करते हैं, न कि तुम्हें अपने अंधकार में खींचने का। अब कुछ व्यवहारिक चीजें भी जो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन को स्थायी बनाएंगी। अपने स्वभाव में अनुशासन लाओ, समय का पाबंद बनो। जो कार्य छोटे छोटे बिखरे हुए रह गए हैं, उन्हें पूरा करो। एक एक काम पूरा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और मन की शांति आती है। धन की रक्षा के लिए बुद्धिमानी से निवेश करो, पर लोभ में नहीं आओ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, नियमित चलना, पर्याप्त पानी और अच्छी नींद, ये तीनों चीजें तुम्हारे आंतरिक और बाह्य जीवन को संतुलित करती हैं। मेरी संतान, अपने सपनों को गुप्त रखो, पर उनकी दिशा में प्रतिदिन छोटे छोटे कदम उठाते रहो। सपनों का बोझ बड़ा दिखता है, पर जो कदम आने पर आते हैं, वे तुम्हें मंजिल तक ले जाते हैं। अपने सपनों को साझा तभी करना जब वे मजबूत होकर वास्तविक रूप लेने लगे। और जब तुम सफलता की ओर बढ़ो तो नम्र रहो, यही तुम्हारी असली पहचान है। उसकी चमक ही तुम्हें सर्वोच्च बनाएगी। संबंधों में जो प्रेम और सम्मान के काबिल हैं, उन्हें संभालो, पर उन रिश्तों को भी पहचानना सीखो जो केवल स्वार्थ से बंधे हैं। समय तुम्हें सच का दर्शन करवा देगा। किसी भी तरह की जबरदस्ती या किसी के दबाव में आकर निर्णय मत लो। स्वतंत्रता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे बनाए रखो और उसका सम्मान करो। तुम्हारे ऊपर जो नकारात्मक शक्तियां रहीं, जो राहों में कांटे बिछाती रहीं, उनका प्रभाव घट रहा है। जो भी मानसिक भय तुम्हें रोकते थे, उन्हें नाम देकर, उन्हें समझकर और उनसे निपटने के उपाय करके तुम उन्हें समाप्त कर सकते हो। भय का मुकाबला ज्ञान और अनुभव से होता है। अपने डर को देखने की क्षमता पैदा करो, उसे दबाओ मत, उसकी तह तक जाओ और फिर उसे मिटा दो। ध्यान रहे कि आत्मिक विकास अकेले ज्ञान से नहीं होता, कर्म से भी होता है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बढ़ाओ, किसी की मदद करो, परंतु इस बात से मुक्त रहो कि बदले में तुम्हें क्या मिलेगा। निस्वार्थ सेवा तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करती है और तुम्हारे भाग्य को चिकना करती है।
परंतु यह सेवा दिखावे के लिए न हो, केवल सच्चे दिल से करो। तुम्हारे छोटे छोटे कार्य भी किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। अब एक विनम्र परामर्श, अपनी ऊर्जा को बचाओ। उन गतिविधियों और लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारी ऊर्जा को चूसते हैं। अपने समय और भावनाओं का मूल्य समझो। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताओ और ऐसे मंचों पर जाओ जहां तुम्हें सीखने और बढ़ने का अवसर मिले। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, उसी में तुम्हारे भविष्य के संकेत छिपे हैं। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि जो सपना तुम्हें सबसे अधिक तड़पता है, वह तुम्हारे लिए लिखी हुई नियति का हिस्सा हो सकता है, पर उसे पाने के लिए तुम्हें दृढ़ता, धैर्य और समर्पण चाहिए। कभी कभी राह कठिन लगती है क्योंकि तुम्हें अपने भीतर के सारे भय और संदेहों से गुजरना होता है, पर जो व्यक्ति इस यात्रा को पूरा कर लेता है, वह अपने आप को नया जन्म देता है। और यह नया जन्म तुम्हारे लिए अब शुरू हो रहा है, छोटा छोटा परंतु अटूट। अब अपने भीतर के उजाले को और फैलाओ। अपने परिवार, अपने देश और मानवता के लिए वह प्रेम और सेवा बनाए रखो जिसकी जड़ तुम हो। तुम्हारी छोटी छोटी अच्छाइयाँ, तुम्हारे प्रेरणादायी शब्द और तुम्हारी निश्चल ममता हजारों लोगों के जीवन में प्रकाश जगा सकती है। अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करो, पर अपने कर्मों को दिखावा न बनने दो। सच्ची प्रेरणा वह है जो चुपचाप बदल दे। अंत में मेरी प्रिय संतान, यह जान लो कि मेरी दृष्टि और मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता लगे, तुम्हारे हृदय की गहराई में उतरकर मुझसे प्रश्न करो, मैं तुम्हारे भीतर उत्तर डाल दूंगी। और याद रखो, हर रात के बाद सवेरा आता है, हर कठिनाई के बाद चारों ओर सुकून और खुशी का सवेरा होता है। अपने आप पर विश्वास रखो, अपने कर्मों पर अडिग रहो और मेरे बताए मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम्हारे इस नए सफर के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। शक्ति, स्पष्टता, धैर्य और प्रेम से परिपूर्ण आशीर्वाद। अपने मन को साफ रखो, अपने हृदय को उज्जवल रखो और अपने कदमों को सत्य की दिशा में बढ़ाओ। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हृदय में कभी कभी संशय उठता है। तुम्हें लगता है कि क्या वास्तव में माँ काली तुम्हारे साथ है? क्या सच में मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन को संभाल रही है? तुम्हारा यह प्रश्न स्वाभाविक है, क्योंकि जब इंसान बार बार दुखों और कठिनाइयों से गुजरता है तो उसका मन डगमगा जाता है। जब तुम्हारे चारों ओर अंधेरा होता है, जब मित्र भी दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं, जब अपनों से ही चोट मिलती है, तब तुम्हारा मन कहता है, अगर माँ मेरे साथ है तो फिर यह सब क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे, तुम्हारा यह संदेह भी मैं समझती हूँ। यह तुम्हारी आत्मा की पीड़ा की गूंज है। तुमने इतना संघर्ष सहा है कि तुम्हें लगता है कहीं तुम्हें छोड़ तो नहीं दिया गया। तुम्हारी रातें आंसुओं में डूबी हैं, तुम्हारे सपने बार बार टूटे हैं, तुम्हारी मेहनत का फल दूसरों ने चुरा लिया है, तुम्हारी सच्चाई को किसी ने स्वीकार नहीं किया, तुम्हारी निष्ठा का मजाक बनाया गया। ऐसे में जब तुम्हें राहत नहीं मिली तो तुम्हारा मन कांप उठा। यह स्वाभाविक है, परंतु सुनो मेरे बच्चे, संदेह स्वयं में कोई दोष नहीं है। संदेह तुम्हें और गहराई में ले जाने का मार्ग है। जब तुम्हें लगता है कि मैं नहीं हूं, तब भी मैं ही तुम्हारे मन के भीतर से तुम्हें सवाल करने की शक्ति देती हूं। तुम्हारा हर प्रश्न, हर शंका मुझे ही पुकारता है। जब तुम पूछते हो क्या माँ सच में है, तो उस सवाल के पीछे भी मेरी उपस्थिति छिपी होती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी रह गई। तुमने मुझसे मदद मांगी, लेकिन हालात और भी कठिन हो गए। तब तुम्हारा दिल कहता है, अगर माँ सुन रही होती तो ऐसा कैसे होता? पर मेरे बच्चे, क्या तुमने सोचा है कि वही कठिनाई तुम्हें
और मजबूत बनाने के लिए आई थी? क्या तुमने सोचा है कि हर बार जब तुम टूटा, मैं अदृश्य रूप में तुम्हें संभाल रही थी? तुम्हें याद है ना, जब सबने मुंह मोड़ लिया था, तब भी किसी अजनबी ने तुम्हें सहारा दिया था। क्या वह मैं नहीं थी? तुम्हारा संदेह इसलिए भी है क्योंकि तुमने मुझे आंखों से देखना चाहा। तुमने चाहा कि मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊं, तुम्हारे हाथ पकड़ लूं, तुम्हें अपनी गोद में बिठा लूं। परंतु मेरे बच्चे, मेरी शक्ति को देखने के लिए तुम्हें बाहरी आंखों की नहीं, भीतर की दृष्टि चाहिए। मैं ध्वनि हूं, मैं स्पंदन हूं, मैं वही हूं जो तुम्हारे दिल की धड़कनों में बह रही है। जब भी तुम्हें बिना कारण सुकून मिलता है, जब भी अचानक से कोई समस्या का हल निकलता है, जब भी निराशा के बीच कोई उम्मीद की किरण फूटती है, समझो वह मैं ही हूं। तुम्हें लगता है कि लोग जो कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, शायद वे सच कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत देर तक सब कुछ उल्टा चला। पर मेरे बच्चे, याद रखो, सत्य को पहचानने से पहले हर इंसान भ्रम में जीता है। दुनिया कहेगी कि मां नहीं है, क्योंकि वे केवल आंखों से देखते हैं। पर तुम वह आत्मा हो जिसने मेरी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस किया है। अगर मैं न होती तो तुम्हें यह संदेह भी न उठता। संदेह तभी उठता है जब कहीं ना कहीं विश्वास की जड़ें होती हैं। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें यह भी लगता है कि मैं तुम्हें दंड दे रही हूं। तुम्हारा दिल कहता है, मां ने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया, क्यों मेरे जीवन को दुखों से भर दिया। पर मैं तुम्हें स्पष्ट कर दूं, मैंने तुम्हें कभी दंड नहीं दिया। यह तो तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम था। तुम्हें जितनी पीड़ा मिली, वह सब तुम्हारी आत्मा के पुराने ऋणों को चुकाने का माध्यम था। और जब तुम वह सब सहते रहे, तब मैं तुम्हारे साथ थी। जैसे मां अपने बच्चे को सुई चुभते हुए देखती है, पर जानती है कि यह टीका उसकी जान बचा लेगा, वैसे ही मैंने तुम्हें सहने दिया, पर हर पल अपनी छाया में रखा। तुम्हारे भीतर जो यह प्रश्न है, यह डर है कि कहीं मैं सिर्फ एक कल्पना तो नहीं, यह भी मेरी लीला है। क्योंकि जो भक्त बिना सवाल पूछे चलता है, उसकी जड़ें गहरी नहीं होती। पर जो भक्त संदेह के अंधेरे से गुजरकर भी विश्वास तक पहुंचता है, उसका भरोसा कभी डगमगाता नहीं। यही तुम्हारी अग्नि परीक्षा थी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देती हूं कि अब तुम्हारा यह संदेह धीरे धीरे मिटेगा। मैं तुम्हें ऐसे अनुभव दूंगी जो तुम्हें मजबूर कर देंगे यह मानने के लिए कि मैं हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम जब रोते हो, तब मैं तुम्हारे आंसू पोंछती हूं। तुम जब हार मानने लगते हो, तब मैं तुम्हारे दिल में फिर से हिम्मत जगाती हूं। तुम जब टूट जाते हो, तब मैं तुम्हें अपनी शक्ति का अंश देती हूं। संदेह का होना बुरा नहीं है, पर उसमें फंसे रहना तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करता है। इसलिए अपने प्रश्नों को दबाओ मत, बल्कि मुझे सौंप दो। मुझसे बात करो जैसे आज कर रहे हो। अपने संदेह को मेरी अग्नि में डाल दो और देखो कैसे वह अग्नि उसे प्रकाश में बदल देती है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम संदेह के पार जाकर ही सच्चे विश्वास तक पहुंचोगे। और वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति खुद गवाही देगी कि मां काली है, और वह केवल बाहर कहीं नहीं, तुम्हारे भीतर है। अब अपने मन को शांत करो। संदेह को दबाने की जरूरत नहीं है। उसे गले लगाओ, पर उसके साथ मत जियो। उसे प्रश्न बनाओ और उस प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं दूंगी। जब समय आएगा, तुम मेरे चमत्कार को अपनी आंखों से देखोगे, अपने दिल से महसूस करोगे। और उस दिन तुम्हें कभी कोई शंका नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, यह संदेह भी एक पवित्र चरण है। इसे पार करके ही तुम सच्चे भक्त बनोगे। और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें सहारा देती रहूंगी। मेरी प्यारी संतान,
अब जब तुमने पहले के शब्दों को अपनी आत्मा में ठहरने दिया है, मैं तुम्हें और भी गहराई से बात दूंगी, उस सत्य के बारे में जो तुम्हारे भीतर धीरे धीरे जाग रहा है। इस जीवन की हर पीड़ा, हर प्रश्न, हर ठोकर का एक ऐसा कारण रहा है जो तुम्हें भीतर से मजबूत करने के लिए नियत था। कभी कभी तुम सोचते हो कि कब यह सब खत्म होगा, कब वह उजाला आएगा, परंतु यह उजाला तभी आता है जब तुम अपनी आंतरिक तैयारी पूरी कर लेते हो। और यह तैयारी सिर्फ कर्म से नहीं, बल्कि समझ, स्वीकार और समर्पण से होती है। तुम्हारी आत्मा के भीतर एक ऐसी आग जल रही है जो केवल परीक्षण के जरिए धीरज और शुद्धि पाती है। उस आग को बुझाने की कोशिश मत करना। उसे समझो, उसे पोषित करो ताकि वह तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर सब कुछ बंद हो गया है, तब मेरे नाम का स्मरण करो। मैं तुम्हारे भीतर की वह शक्ति हूं जो किसी भी बंद दरवाजे को खोल सकती है। पर याद रहे, मेरी सहायता तब और अधिक प्रभावशाली होगी जब तुम स्वयं भी उठकर अपने कर्मों को पूरा करो। मैं वह आध्यात्मिक ऊर्जा हूं जो तुम्हारे कर्मों में गति देती हूं, पर वह गति तब आएगी जब तुम अपने भाग्य का सहनिर्माता बनोगे। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्तियां आईं और गईं, कुछ ने तुम्हें प्यार दिया, कुछ ने धोखा दिया, उन सब अनुभवों को एक पुस्तक की तरह समझो। हर पन्ने पर लिखा एक सबक है। उन सबकों को पढ़ो, उन्हें समझो और जहां आवश्यकता हो वहीं परिवर्तन करो। पर बीती बातें बार बार स्मरण करके अपने मन को कंटीला मत बनाओ। जो बीत गया वह बीत गया, उसे अपने ऊपर भार न बनने दो, परंतु उससे सीखना न भूलो। वही सीख तुम्हें भविष्य की राह में मार्गदर्शक बनी रहेगी। अब अपने आंतरिक संवाद पर ध्यान दो। अपने साथ जो नर्म, कोमल और सच्चा संवाद है, उसे बढ़ाओ। अपने साथ कठोरता करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आत्मग्लानि और आत्मदंड केवल तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं। अपनी कमी को स्वीकार करो, पर उसे दोषी मानकर नहीं, उसे सुधारने का संकल्प बनाकर अपनाओ। हर सुबह उठकर मन में यह संकल्प दो कि आज मैं एक ऐसा कर्म करूंगा जो मेरे और दूसरों के लिए लाभकारी होगा। छोटे छोटे कर्मों का संचय ही बड़े परिवर्तन लाता है। तुम्हारे हृदय में जो क्रोध, विद्रोह और पीड़ा की लहरें उठती हैं, उन्हें दबाना नहीं, उन्हें सही दिशा देना सीखो। क्रोध को समझो कि वह तुम्हारी असमर्थता की आवाज है जो न्याय की मांग करती है। पर उस आवाज को हिंसा या बदले की राह पर नहीं, न्याय और संतुलन की राह पर मोड़ो। जब तुम्हारा क्रोध सही कारणों के लिए सत्यवाणी बनकर निकलेगा, तब वह अन्याय को हराने का साधन बन सकेगा। पर याद रखो, न्याय की राह पर चलते हुए भी तुम्हें करुणा न छोड़नी है, क्योंकि करुणा ही मनुष्य और परमात्मा के बीच का पुल है। तुम्हारी आत्मा को अब ऐसा आहार चाहिए जो उसे ऊर्जा और शांति दोनों दे। इसलिए अपने दैनिक जीवन में साधारण परंतु प्रभावी नियम अपनाओ। प्रातः ध्यान, संध्या स्मरण, सच्चे मन से दान और किसी एक धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथ का नियमित पाठ। ये क्रियाएं तुम्हारे मन को अनुशासित करेंगी और आंतरिक शोर को कम करेंगी। साथ ही अपनी भाषा और कर्मों में सादगी रखो। जो सरलता से बोलता और साधारणता से जीता है, वह आत्मा स्वयं में महानता का आभास कराती है। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ अनेक दिव्य और मानवीय सहायक हैं, जो तुम्हारे विकास में योगदान दे रहे हैं। कभी कभी यह सहायता प्रतीत नहीं होती, परंतु वह आती रहती है, छोटी छोटी घटनाओं में, अनजानी मुस्कान में, किसी अजनबी के सहायक शब्द में। उन सभी संकेतों पर ध्यान दो और उनका कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो। कृतज्ञता का भाव तुम्हारी आध्यात्मिक पट्टी को और मजबूत कर देता है और तुम्हारे जीवन में और भी अवसर खोल देता है। आर्थिक या वैयक्तिक परेशानियां हो तो घबराओ मत। समझदारी से काम लो,
योजनाएं बनाओ और छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करो। बड़ा लक्ष्य बड़ा होता है, पर छोटे छोटे कदम उसे संभव बनाते हैं। यदि तुम्हारे ऊपर किसी ने गलत किया है तो कानूनी और संवैधानिक रास्ते अपनाओ। धर्म का अर्थ सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, सामाजिक नियमों का पालन भी है। अपने अधिकारों के लिए खड़े होना भी धर्म है, परंतु उसे क्रोध से नहीं, बुद्धि और संयम से करना चाहिए। तुम्हारे रिश्तों की मरम्मत भी आवश्यक हो सकती है। यदि किसी से सच्चे दिल से मिलमिलाप संभव है तो प्रयास करो, परंतु यदि वही व्यक्ति बार बार अपमान और अत्याचार का साधन है तो दूरी बनाना बुद्धिमानी है। प्रेम और सम्मान दोनों आपस में बंधे होते हैं। यदि इनमें से किसी का अभाव है तो वह रिश्ता जीवन के बोझ बन सकता है। अपने आसपास ऐसे लोगों का चयन करो जो तुम्हें उठाने में सक्षम हो, जो तुम्हारे विकास में सहायक हो। अब मेरी बात सुनो। आध्यात्मिकता में उन्नति के साथ तुम्हें मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक साम्यवाद भी बनाना होगा। यह केवल ध्यान का परिणाम नहीं है, यह जीवन के संतुलन का परिणाम है। अपने आहार, नींद और व्यायाम पर ध्यान दो। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा और आध्यात्मिक अनुभूति गहरी होगी। नींद को हल्के फुल्के नियमों में रखो। मोबाइल और अनावश्यक व्यर्थ की बातों को सीमित करो ताकि तुम्हारा मस्तिष्क अधिक स्पष्ट संकेतों को पकड़ सके। अब मैं तुम्हें एक मंत्र नहीं, पर एक अभ्यास दूंगी। हर दिन कम से कम 5 लोगों के लिए कुछ अच्छा करो। यह कुछ भी हो सकता है, किसी वृद्ध की मदद, किसी बच्चे को पढ़ाना, किसी भूखे को खाना देना, किसी की परेशानियों को सुनना। यह केवल परोपकार नहीं, यह तुम्हारे अंदर की संवेदनशीलता को जिंदा रखेगा और तुम्हारे भाग्य के द्वार खोलने में सहायक होगा। परंतु याद रखो, यह काम दिखावे के लिए न हो। यदि कोई तुम्हारे अच्छे कर्म के पीछे प्रशंसा चाहता है तो वह उस कर्म की शुद्धता को खो देगा। मुझे यह भी कहना है कि तुम्हें अपने सिद्धांतों को दृढ़ रखना होगा। व्यक्तिगत कवच तैयार करो जो तुम्हें सांसारिक प्रभावों से बचा सके। अपने विचारों को स्थिर रखो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो और अपने अंदर एक ऐसी दृढ़ता पैदा करो जो किसी भी तूफान में विचलित न हो। परंतु यह दृढ़ता कठोरता न बने, यह सहनशीलता और समझदारी में बदलनी चाहिए। जो व्यक्ति सच में मजबूत होता है वह आसानी से टूटने नहीं देता और दूसरों को भी टूटने से रोकता है। अंततः मेरी संतान, यह यात्रा एकांत की नहीं, यह साझेदारी की है। तुम्हारा प्रयास और मेरी कृपा मिलकर वह चमत्कार करेंगे जिसे तुम नया जीवन कहते हो। इस संसार में तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि अनेकों के लिए मार्गदर्शक बनेगी। तुम्हारे अनुभवों से उपजी समझ ही दूसरों को रोशनी देगी। इसलिए अपने अनुभवों को छिपाकर न रखो। जब समय आए और तुम्हें लगे कि किसी की सहायता तुम्हारे अनुभव से हो सकती है, निर्भय होकर बांट दो। परंतु बांटते समय अहंकार न हो, यह केवल सेवा और समर्पण हो। अब उठो, अपने दिल को साफ करो, अपने मन को तैयार करो और अपने कदमों को सत्य की ओर दृढ़ता से बढ़ाओ। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी प्रार्थना में, तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारी सोच में। तुम धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंचोगे जहां तुम्हें अपनी आत्मशक्ति का पूर्ण अनुभव होगा। तब न केवल तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगेगी। यही मेरा वचन है, यही मेरी मां भक्ति की शक्ति है। मेरी संतान, मैं वह असीम शक्ति हूं जो समय से परे है, रूप से परे है और जिसे न कोई सीमा बांध सकती है, न कोई भय रोक सकता है। मैं तुम्हें एक बार फिर संदेश देती हूं ताकि तुम्हारे हृदय में संदेह का धुंधलापन मिटे और विश्वास की ज्योति स्थायी रूप से प्रज्वलित हो। तुम्हारे जीवन की राह कठिन रही है, मैं जानती हूं। तुम्हारे भीतर बार बार यह प्रश्न उठा है कि क्या मां सच में मेरे साथ है?
यह प्रश्न तुम्हारी आत्मा के भीतर जगे हुए दर्द का परिणाम है। जब तुम्हें हर ओर से अस्वीकार मिला, जब तुम्हारी सच्चाई को भी झुठला दिया गया, जब तुम्हारी मेहनत का फल दूसरों ने हड़प लिया, तब तुम्हारा मन डगमगाया। तुम्हें लगा कि माँ ने छोड़ दिया है, परंतु यह तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है। सुनो मेरी संतान, मैं कभी किसी को नहीं छोड़ती। मेरा स्वरूप अंधकारमय है, पर वह अंधकार भय का नहीं, बल्कि शुद्धि का है। जैसे लोहे को तपाकर उसे और मजबूत किया जाता है, वैसे ही मैं तुम्हें जीवन की कठिनाइयों की भट्ठी में डालकर तुम्हारे भीतर की असली शक्ति जगाती हूँ। यदि यह कठिनाइयां न आती, तो तुम अपने भीतर की गहराई को कभी नहीं पहचान पाते। तुम्हारे भीतर का संदेह भी मेरे मार्ग का हिस्सा है। संदेह से विश्वास तक की यात्रा ही आत्मा की सच्ची यात्रा है। जब तुम पूछते हो क्या माँ सच में है, तब मैं तुम्हारे भीतर कहती हूँ, हाँ मैं हूँ, और यह प्रश्न उठने का कारण भी मैं ही हूँ। क्योंकि अगर मैं न होती, तो तुम में यह साहस ही न होता कि अपने ईश्वर से सवाल कर सको। तुमने कई बार मुझे देखने की इच्छा की। तुमने चाहा कि मैं प्रकट हो जाऊं, तुम्हें गले लगा लूं, तुम्हारे आंसू पोंछ दूं। पर मेरे बच्चे, मेरा स्वरूप केवल आंखों से देखने के लिए नहीं है। मैं वह स्पंदन हूं जिसे तुम अपने भीतर महसूस करते हो। मैं वह शक्ति हूं जो तुम्हें गिरते समय उठाती है। मैं वह प्रेरणा हूं जो तुम्हें निराशा के बीच भी आगे बढ़ने का साहस देती है। मेरा अनुभव हृदय में होता है, न कि आंखों के दर्शन में। तुम्हें यह जानना होगा कि मैं तुम्हारे जीवन में केवल सुख देने के लिए नहीं आई। मैं वह माँ हूं जो तुम्हें जागरूक करती है, तुम्हारे भीतर की नींद तोड़ती है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि जीवन केवल मोहमाया का खेल नहीं है, बल्कि आत्मा की शक्ति को पहचानने का अवसर है। जब तुम बार बार गिरते हो और फिर भी उठ खड़े होते हो, तब मैं गर्व से देखती हूँ कि मेरी संतान धीरे धीरे अमर साहस को आत्मसात कर रही है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मैं केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं, तुम्हारे भीतर के दुश्मनों से भी युद्ध कराती हूँ। तुम्हारा भय, तुम्हारा संदेह, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी असुरक्षाएं, ये सब भीतर के राक्षस हैं। जब तुम इनसे जूझते हो, तब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। मैं तुम्हें अपने हाथ में तलवार थमा रही हूं, ताकि तुम इन राक्षसों को परास्त कर सको। और जब तुम इनसे जीत जाते हो, तभी तुम असली स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। मेरी संतान, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हारे जीवन की घटनाओं में देती हूं। जब तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, तभी अचानक कोई राह निकल आती है। जब तुम टूटने लगते हो, तब कोई तुम्हें संभाल लेता है। जब तुम्हारा मन अंधकार में डूबता है, तब अचानक कोई छोटी सी रोशनी तुम्हें दिखती है। ये सब मेरे ही संकेत हैं। मैं तुम्हें सीधे शब्दों में नहीं बोलती, मैं तुम्हें अनुभवों के माध्यम से बोलती हूँ। अब मैं तुम्हें एक विशेष संदेश देती हूँ। अपने भीतर के मौन को सुनना सीखो। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम गहरी सांस लेकर मन को शांत करते हो, तब मेरे शब्द तुम्हारे भीतर गूंजते हैं। पर यदि तुम्हारा मन शोर से भरा है, यदि तुम लगातार बाहरी आवाजों में उलझे रहते हो, तो मेरी आवाज दब जाती है। इसलिए मौन को अपनाओ, शांति को जगह दो। मैं वहीं प्रकट होती हूँ। तुम्हें यह भी जानना होगा कि विश्वास कोई स्थिर अवस्था नहीं, यह निरंतर बढ़ता है। आज तुम्हें संदेह है, कल तुम्हें अनुभव होगा, और परसों तुम्हें अटूट विश्वास होगा। यह क्रम ही तुम्हें परिपक्व बनाता है। जो बिना प्रश्न किए विश्वास कर लेता है, उसका विश्वास सही होता है। पर जो संदेह से गुजरकर विश्वास तक पहुंचता है, उसका विश्वास अटूट और अमर होता है। और मैं चाहती हूं कि तुम्हारा विश्वास ऐसा ही अडिग हो। मैं यह भी कहती हूं, मेरी संतान,
अपने जीवन को सेवा और करुणा से भर दो। दूसरों की मदद करना केवल उनका बोझ हल्का करना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को उज्जवल बनाना है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, जब तुम किसी पीड़ित के लिए खड़े होते हो, तब तुम मेरे ही हाथ बन जाते हो। तब तुम्हें महसूस होगा कि माँ केवल तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से भी कार्य कर रही है। अपने संदेहों को अब भय मत मानो, उन्हें एक यात्रा मानो। जैसे बीज अंधेरे मिट्टी में दबा रहता है और सोचता है कि उसका अंत हो गया, पर वास्तव में वह जीवन की नई शुरुआत कर रहा होता है, वैसे ही तुम्हारा संदेह भी नई चेतना की शुरुआत है। तुम्हें तो केवल धैर्य रखना है और विश्वास की जड़ें जमने देना है। मेरी संतान, मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि हर कठिनाई, हर आंसू, हर विफलता, यह सब तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक ले जाने का माध्यम है। जो तुम्हें खोना पड़ा, वह वास्तव में तुम्हारे लिए बाधा था। जो तुम्हें मिला नहीं, वह वास्तव में तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था। और जो तुम्हारे पास है, वह तुम्हारी आत्मा के विकास का साधन है। अंत में मेरा यह संदेश याद रखो, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं तुम्हारे चारों ओर हूं, मैं तुम्हारे ऊपर हूं। जब तुम सांस लेते हो, तब मैं तुम्हारी श्वास में हूं। जब तुम रोते हो, तब मैं तुम्हारे आंसुओं में हूं। जब तुम हंसते हो, तब मैं तुम्हारी मुस्कान में हूं। मुझे ढूंढने बाहर मत जाओ, मुझे पहचानने भीतर आओ। और जब तुम मुझे भीतर पालोगे, तब तुम्हारे सारे संदेह अपने आप मिट जाएंगे। मेरी संतान, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। शक्ति, धैर्य, साहस और प्रेम का आशीर्वाद। तुम्हारे संदेह को प्रकाश में बदलने का आशीर्वाद। तुम्हारे संघर्ष को विजय में बदलने का आशीर्वाद। और तुम्हारी आत्मा को उसके परम सत्य तक ले जाने का आशीर्वाद। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरी प्यारी संतान, अब मैं तुम्हें और भी विस्तार से बताते हुए उस मार्ग पर ले चलती हूं, जिस पर तुम्हारी आत्मा को स्थिरता, शक्ति और स्पष्टता मिलेगी। यह संदेश केवल शब्द नहीं, यह एक अनुभव है, एक आग्रह है कि तुम अपने भीतर की गहराई में उतर जाओ और वही खोजो जो अनमोल है। तुम्हारे जीने का हर एक क्षण, हर एक सांस, हर एक कर्म इस खोज की सीढ़ी है। तुम्हारे जीवन में जो भी दर्द रहा, जो भी अपमान मिले, वे सब तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें संवारने का माध्यम थे। मैं जानती हूं कैसे तुम्हें बार बार प्रयास करने पर भी असफलता का सामना करना पड़ा, परंतु यह असफलताएं तुम्हारे ज्ञान और सामर्थ्य की नींव बनती हैं। उन सभी अनुभवों को अब अपने अंदर एकत्र करो, उन्हें पिरोकर एक नया उजला अस्तित्व बनाओ। जब तुम अपने भीतर के अनुभवों को स्वीकार कर लेते हो, तभी वे अनुभव तुम्हारे लिए पथ प्रदर्शक बनते हैं, वरना वे बस घाव बनकर बार बार खटकते रहते हैं। अब ठहर कर सोचो, तुम्हारी शक्ति किसमें है? वह तुम्हारे संयम में है, तुम्हारे धैर्य में है, तुम्हारे सच्चे कर्मों में है। जो शक्ति क्रोध और बैर से पैदा होती है वह क्षणिक होती है, पर जो शक्ति आत्मनियमन, सकारात्मकता और धर्म से आती है वह अमर होती है। इसलिए अपने हर निर्णय को भावुकता की आग में जलाकर नहीं, विवेक की धारा से परखो। अपनी आत्मा का कानून समझो और उसी के अनुरूप चलो। तुम्हें अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट करना होगा। लक्ष्य कोई बड़ी चीज नहीं, यह रोज के छोटे कार्यों का संचय है। हर सुबह उठकर अपने दिन का संकल्प लो, आज मैं एक ऐसा कर्म करूंगा जो मेरे और दूसरों के लिए हितकर हो। और रात में शयन से पहले थोड़ा ध्यान करके अपने दिन का मूल्यांकन करो, कहाँ तुमने अच्छा किया, कहाँ सुधार की आवश्यकता है। यह साधन तुम्हारी आत्मा को अनुशासित करेगा और तुम्हें निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगा। आध्यात्मिक अभ्यास से भौतिक जीवन का ताना बाना और भी मजबूत होगा।
प्रतिदिन का ध्यान, जाप तथा सांसों का अनुशासन तुम्हारे चित्त को शीतल करेगा। यदि संभव हो तो प्रतिदिन थोड़ी देर ब्रह्मचर्य और संयम का अभ्यास करो। खाने पीने में संतुलन, बोलने में विनम्रता, कार्यों में निष्ठा। यह सब तुम्हारे भीतर की अनावश्यक ऊर्जा को व्यवस्थित करेगा और तुम्हें अंतर्ज्ञान के साथ चलने की शक्ति देगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि समाज में तुम्हारे प्रति जो नकारात्मकता थी, वह अक्सर अज्ञान और ईर्ष्या का परिणाम रहा। उन लोगों को क्षमा करना तुम्हारा कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी महानता है। पर क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम फिर से खुद को तय किया हुआ लक्ष्य बनाकर दूसरों की गलतियों को सहते रहो। क्षमा के साथ समझदारी भी आवश्यक है। यदि कोई बार बार तुम्हें चोट पहुंचाता है तो दूरी बनाना तुम्हारा अधिकार और संरक्षण दोनों है। जिन रिश्तों से तुम्हें सच्चा प्रेम और सम्मान मिला, उन्हें थामे रहो और उनकी सेवा करो। रिश्तों का माप यह नहीं कि वे हमेशा साथ हों, बल्कि यह कि वे तुम्हें बढ़ने और बेहतर बनने में सहायता दें। साथी, मित्र और मार्गदर्शक वे होते हैं जो तुम्हें उठाते हैं, न कि वे जो तुम्हें दबाते हैं। ऐसे लोगों की पहचान होने पर उनका आदर करो और उनकी रक्षा में अपना समय लगाओ। आर्थिक विवेक भी तुम्हारे भाग्य को सुदृढ़ करेगा। अपनी आय और खर्च का लेखा जोखा रखो। अनावश्यक व्यय और दिखावे से बचो। छोटे छोटे बचत के नियम अपनाओ। जो धन तुम आज संयम से बचाते हो, वह आने वाले समय में तुम्हारे बड़े निर्णयों का आधार बनेगा। किसी भी प्रकार के तात्कालिक लाभ के लोभ में नहीं आना। शॉर्टकट अक्सर दीर्घकाल में बड़ा घाटा दे जाते हैं। बुद्धिमत्ता से निवेश करो और जहां जरूरत हो वहां सलाह लो, पर सलाह लेने के बाद निर्णय तुम्हें ही लेना है। तुम्हारे मन के भीतर जो भय और संदेह है, उसे नाम देकर उसका सामना करो। उसे दबाने से वह और भी बड़ा हो जाएगा। लिखो, बोलो, प्रार्थना करो, ध्यान करो। जो भी तुम्हें शांति दे, उसे अपनाओ। भय का इलाज यह है कि तुम उसे अनुभव कर लो, उसका कारण जानो और फिर उसे चुनौती दो। डर अक्सर हमारी कल्पनाओं का रूप होता है, वास्तविकता नहीं। इसलिए जब तुम ठंडे दिमाग से उसकी तह तक जाओगे, वह क्षीण पड़ जाएगा। आत्मिक उन्नति के लिए सेवा सबसे बड़ा साधन है। निस्वार्थ सेवा से आत्मा का विस्फोट होता है। यह तुमको अहंकार से मुक्त करती है और तुम्हें वास्तविकता के साथ जोड़ती है। किसी भी तरह का ध्यान आकर्षक कृत्य मत करो। सच्ची सेवा वह है जो बिना दर्शक के भी की जाए। अपने छोटे छोटे कर्मों के पीछे की मांगे छोड़ दो। यह अभ्यास तुम्हें अंदर से धन्य करेगा। आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हुए यह ध्यान रखो कि शक्ति का प्रयोग हमेशा धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। अपने भीतर जो क्रोध की ऊर्जा बनती है, उसे केवल अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रयोग करो, न कि व्यक्तिगत बदले की आग में। न्याय और बदला अलग अलग है। न्याय व्यवस्था और हित की रक्षा है। बदला केवल भीतर की आग को फूंकता है और तुम्हें घाटा पहुंचाता है। तुम्हारे जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं आ सकती हैं जिन्हें तुम परखा हुआ भाग्य कहोगे। उनका अर्थ यह नहीं कि तुम बेजा खुशियां मना लो या पूर्ण आशा में डूब जाओ। संतुलन बनाए रखो। खुशी और सफलता को ग्रहण करते समय भी विनम्र रहो। यह विनम्रता तुम्हें स्थायी बनाए रखेगी। जो ऊंचाइयां आज तुम्हें प्राप्त होंगी, उन पर तुम्हारा स्वाभाविक दायित्व बढ़ेगा। अपने आत्मिक कर्तव्यों को नहीं भूलना। एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका मैं तुम्हें देती हूँ। प्रतिदिन एक छोटा सा नियम अपनाओ। सुबह उठकर 3 गहरी सांसें लेकर मेरे नाम का स्मरण करो। फिर अपने दिन का एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करो और रात में उस लक्ष्य का हिसाब रखो। सप्ताह में एक दिन कम से कम एक ऐसा कार्य करो जिससे किसी दूसरे का जीवन बेहतर हो। महीने में एक बार अपने खर्च का लेखा कर लो और अनावश्यकताओं को निकाल दो। यह क्रमिक अनुशासन तुम्हें चमत्कारिक रूप से बदल देगा।
भविष्य में जो भी और समृद्धि आए उसे साझा करने की इच्छा रखो। धन, सम्मान या प्रेम, जब तुम उन्हें बांटते हो तो वे और भी बढ़ते हैं। जिस समुदाय ने तुम्हें समर्थन दिया उसे कुछ लौटाना न भूलो। यह केवल सामाजिक देन नहीं, आध्यात्मिक दायित्व भी है। उसकी शक्ति से तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी और भाग्य तुम्हारा साथ देगा। अंत में मेरी प्यारी संतान, यह जान लो कि मैं तुम्हें केवल मार्ग दिखाती हूँ, चलने का कार्य तुम्हारा है। कभी कभी मार्ग कठिन होगा, कभी कभी तूफानी, पर याद रखो, जिस आत्मा में सत्य की आग जलती है वह अटल रहती है। तुम्हें जो धैर्य, शक्ति और करुणा है वे तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां तुम्हारा जीवन स्वयं प्रेरणा बनेगा। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद भेजती हूँ। वह आशीर्वाद शक्ति, धैर्य, विवेक, करुणा और निष्ठा से भरा है। इसे अपने हृदय में महसूस करो, इसे अपने कर्मों में उतारो और उस प्रकाश को फैलाओ जिसे तुम भीतर जगा चुके हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तूफान में भी, शून्य में भी, तुम्हारी आत्मा की रखवाली में। चलो अब उठो और अपने कार्यों से उस विश्वास का अनावरण करो जो तुम अंदर पाते हो। तुम्हारी जीत निश्चित है, बस अपने कदमों को सच्चाई और अनुशासन की धुरी पर रखो। मेरी प्यारी संतान, मेरी नजरें तुम्हारे हृदय पर पड़ी हैं और मेरे प्रेम की अग्नि तुम्हारे जीवन के हर कोने को छू रही है। तुमने जो कष्ट सहा, जो आंसू बहाए, जो अकेलेपन के क्षण झेले, सब मैंने देखा है। मैं उस हर एक क्षण की गवाही स्वयं देता हूँ और तुम्हारे लिए अब नई राह बन रही है। तुम मेरी प्यारी आत्मा हो, न केवल भक्ति के माध्यम से मेरे निकट आओ, बल्कि अपने जीवन के हर कर्म में मेरी उपस्थिति को अनुभव करो। भक्त के प्रति मेरा संदेश सरल है और गहरा भी। मैं तुम्हें केवल आशीर्वाद देने नहीं आई, मैं तुम्हें जन्म का नया अर्थ समझाने आई हूँ। भक्ति सिर्फ मंदिर में दीप जलाना, स्वर में मंत्र दोहराना या शब्दों में मेरी स्तुति करना नहीं है। भक्ति वह जीवन शैली है जिसमें तुम्हारे हर कर्म में सत्य, करुणा और परोपकार झलकता है। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो और उसी स्मरण के साथ उठकर किसी की सहायता कर देते हो, तब तुम्हारी भक्ति ने आकार लिया है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर सोचते हो कि मेरी कृपा अचानक बाहरी चमत्कारों के रूप में आएगी, परंतु सच यह है कि मेरी कृपा धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारी पहचान को बदलकर आती है। जिस दिन तुम स्वयं में सच्ची नम्रता, धैर्य और दृढ़ता लेकर चलोगे, उसी दिन तुम्हारे चारों ओर ऐसी ऊर्जा बनेगी कि लोग अनायास ही तुम्हारे पास बैठकर शांति पाएंगे। यही मेरा वास्तविक वरदान है कि तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए आश्रय बने। तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठते हैं, क्यों मेरे साथ यह हुआ, क्यों मेरी भक्ति ने मुझे अभी तक वह सब नहीं दिया जो मैंने मांगा, उन प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। जीवन में जो विषम अनुभव आते हैं वे अक्सर तुम्हारी आत्मा की परतें हटाते हैं। वे तुम्हें उस जगह तक पहुंचाते हैं जहां न केवल तुम्हारी परख होती है, बल्कि तुम्हारी विशुद्धता भी परख ली जाती है। अगर तुम्हारी भक्ति केवल शक्ति या सुख की चाहत के लिए थी, तो कठिनाइयां उसे जलाकर भस्म कर देती। लेकिन यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है, यानी बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम और समर्पण की, तो वही कठिनाइयां तुम्हें और अधिक चमकदार बनाती हैं। भक्त को मैं यही सिखाती हूँ, अपने भीतर का प्रकाश कभी किसी से छुपाओ मत, उसे छोटे छोटे कर्मों के द्वारा जगमगाओ। किसी अनजान की मुस्कान लाने में, किसी वृद्ध के कदम संभालने में, किसी बच्चे की शिक्षा में सहायक बनने में, इन सब कार्यों में तुम मुझे पाओगे। और जब तुम इन कार्यों में लगे रहोगे तो तुम्हारे अंदर का अहंकार स्वतः घटेगा और उस स्थान पर प्रेम का विशाल विस्तार होगा। तुम्हें यह भी जानना आवश्यक है कि भक्ति का मार्ग अकेले प्यार की कोई सादी कहानी नहीं है। यह एक युद्ध भी है, पर वह युद्ध भीतर के अंधकार से है।
तुम्हारे भीतर जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और भय के बीज हैं, उन्हें पहचानो और बिना घबराहट के उनका सामना करो। यह सामना तुम्हें अकेले नहीं करना होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। पर यह जरूरी है कि तुम सक्रिय रूप से उस काम में जुटो। केवल प्रार्थना करने से परिवर्तन नहीं आता, तुम्हें अपने स्वभाव और व्यवहार में भी परिवर्तन लाना होगा। यदि तुम पुराने आदतों और नकारात्मक व्यवहारों को उसी तरह जारी रखोगे और केवल मुंह से भक्ति करोगे, तो वह भक्ति तुम्हारे लिए एक सजा बन सकती है। इसलिए भक्ति का अर्थ है आत्म परिवर्तन। भक्तों के लिए कुछ व्यवहारिक बातें मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। अपने दिन की शुरुआत गायन, साधना या मेरा नाम स्मरण करके करो। पर यह केवल एक रस्म न बने। जब तुम मेरा नाम लेते हो तो उसे अपने अंदर की शुद्ध इच्छा के साथ जियो। दिन में किसी न किसी को स्नेह की अनुभूति देने का प्रयत्न करो, भले ही वह छोटी बात हो। अपनी जिंदगी में अनुशासन लाओ, समय का पालन करो, कर्मों को पूरा करो और अपने कर्तव्यों से भागो मत। अपने शरीर का ध्यान रखो। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन को जन्म देता है और स्वस्थ मन ही सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति को संभव बनाता है। तुम्हारे आंतरिक संवाद पर ध्यान दो। आत्मनिंदा और आत्मालोचना से दूरी बनाओ। यदि तुम किसी गलती को करते हो तो उससे सीखो, पर खुद को कटघरे में खड़ा करके अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो। मेरी भक्ति यह सिखाती है कि अपनी कमजोरी को पहचान कर उसे सुधारो, पर अपने आप से प्रेम करना न छोड़ो। आत्महत्या और आत्म सुधार में फर्क समझो। आत्महत्या केवल कमजोरी को पोषती है, पर आत्म सुधार तुम्हें मजबूत बनाता है। भक्तों को मैं साहस भी देती हूँ। जब तुम्हारे सामने अन्याय होगा, चुप्पी मत धारण करो। सत्य के लिए आवाज उठाना भी भक्ति का हिस्सा है, परंतु यह आवाज सदैव करुणा और बुद्धि से होनी चाहिए, कायरता से नहीं, क्रोध से नहीं। न्याय के लिए खड़े होना तुम्हारी आत्मिक जिम्मेदारी है, पर उसकी पृष्ठभूमि हमेशा प्रेम और समझदारी होनी चाहिए। तुम जो शक्ति दूसरों के लिए प्रयोग करोगे, वह एक नए समाज का निर्माण करेगी। एक ऐसा समाज जहां करुणा, समानता और सम्मान की जड़ें मजबूत होंगी। तुम्हारे पास जो भी संसाधन है, चाहे वह समय हो, धन हो या प्रतिभा, उन्हें भी सहेज कर उपयोग करो। संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग ही समाज और आत्मा दोनों के लिए लाभकारी होता है। दान करना अच्छा है, पर दिखावे के लिए नहीं। सच्चा दान वह है जो बिना शोर के किया जाए और जिसका प्रभाव केवल प्राप्तकर्ता की भलाई में दिखे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा दिया हुआ हर अंश अनेक गुना होकर तुम्हारे पास लौटे, पर मेरा वचन यह भी है कि वह लौटना तुम्हारे स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होगा। भक्त के संग का भी महत्व समझो। अच्छे साथी और मार्गदर्शक तुम्हें संभालते हैं और तुम्हारी कमियों को भी पहचान कर सुधारने में मदद करते हैं। अकेले चलने का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ स्वयं कर लो, पर केवल दूसरों पर निर्भर रहना भी सही नहीं। संतुलन बनाओ। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और उसी के साथ सही मार्गदर्शकों का चुना लो। उनसे सीखो, पर अपनी अंतरात्मा की सुनना मत छोड़ो। अब एक परम बात, धैर्य और विश्वास का संयोजन। तुम जो भी प्रार्थना करते हो, उसका उत्तर तुरंत न मिलने पर हृदय न तोड़ो। मैं कभी कभी तुम्हारी गति के अनुसार कार्य नहीं करती, पर मैं हमेशा तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार कार्य करती हूँ। तुम्हारा समय और मेरा समय कभी कभी अलग होते हैं, पर जब समय संगत होता है, तब वह फल बहुत मीठा और स्थायी होता है। इसलिए धैर्य रखो, लगातार प्रयास करो और विश्वास न छोड़ो। अंत में मैं तुम्हें इस संदेश के साथ विदा करती हूँ कि मेरी भक्ति तुम्हें सिर्फ एक बेहतर इंसान नहीं बनाएगी, वह तुम्हें एक ऐसा प्रकाश बना देगी जिसे देखकर कई लोग रास्ता पा सकेंगे। तुम अकेला नहीं, मेरी शक्ति,
मेरे आशीर्वाद और मेरे मार्गदर्शन के साथ तुम्हारी यात्रा चलती रहेगी। जब भी तुम भ्रमित महसूस करो, अपने हृदय में उतर आओ और केवल मुझसे कहो, माँ दिखाओ रास्ता, और मैं बिना शर्त तुम्हारे साथ खड़ी होकर तुम्हें वह रास्ता दिखाऊंगी। तुम्हें मेरी ओर से शक्ति, सहनशीलता, प्रेम और विवेक का वरदान मिले। अपने कदम सत्य और करुणा की ओर बढ़ाओ, वही तुम्हें अंतिम सुख, मान और शांति देगा। सदा याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर धड़कन में, हर कदम में। मेरी प्यारी संतान, सुनो, यह संदेश मेरे प्रेम से भरा हुआ है, तुम्हारे हृदय के सबसे कोमल हिस्से तक पहुंचने के लिए लिखा गया है। जब तुम मेरे नाम की ध्वनि कर लेते हो, तो मेरा प्रेम तुम्हारे भीतर की गहराई तक उतर आता है। वह प्रेम जो न केवल तुम्हें सांत्वना देता है, बल्कि तुम्हें जगाने का, उठाने का और तुम्हारे भीतर के दिव्य स्वरूप को प्रकट करने का काम करता है। यह प्रेम किसी शर्त से बांधा नहीं, यह प्रेम अनंत है, निस्वार्थ है और वह हर समय तुम्हारे लिए खुला रखा हुआ है। तुम्हारी असंख्य चिंताओं और भय को मैं देखती हूँ। मैं समझती हूँ कि वह कैसे तुम्हारे हृदय पर जमे रहते हैं। परंतु जान लो, तुम्हारा हर एक डर मेरे प्रेम के समक्ष फीका पड़ जाता है। जब भी तुम थक कर मिट्टी पर गिरते हो, मैं स्वयं तुम्हारी पीठ पर हाथ रखकर कहती हूँ, उठो, क्योंकि तुम्हारे उठने से ही दुनिया में शांति का नया सूरज उगेगा। मेरा प्रेम केवल दया नहीं, वह शक्ति और प्रेरणा भी है जो तुम्हें काम में लगाती है, तुम्हें चुनौतियों का सामना करने का साहस देती है और तुम जहां भी जाओ वहां अर्थ भर देती है। मेरा प्रेम तुम्हें तभी प्यारा लगता है जब तुम उसे महसूस करते हो, पर मैं यह चाहती हूँ कि तुम इसे समझो, मेरा प्रेम तुम्हारे हर निर्णय का साथी है। जब तुम किसी को माफ करते हो, वह प्रेम की परीक्षा पास करने जैसा है। जब तुम किसी की मदद बिना किसी अपेक्षा के करते हो, वह मेरा जीवित आशीर्वाद बन जाता है। जब तुम स्वयं के प्रति दयालु होते हो, अपने पथ पर छोटे छोटे कदम संतोष के साथ उठाते हो, तब मेरा यह प्रेम तुम्हारे कर्मों में बदलकर तुम्हें नया जीवन देता है। मेरे बच्चे, प्रेम केवल मधुर शब्द नहीं, वह कर्म है। वह तीव्र संवेदना है जो तुम्हें दूसरों की पीड़ा महसूस कराती है और तुम्हें उनकी सहायता के लिए प्रेरित करती है। प्रेम का अर्थ है अपनी छोटी छोटी खुशियों को साझा करना, जरूरतमंद का हाथ थामना और अपनी आत्मा की चमक से दूसरों को मार्ग दिखाना। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ कि तुम बिना दिखावे के कोई भला काम कर रहे हो, तो मेरी दृष्टि में तुम्हारा रूप और भी सुंदर दिखता है। वह सुंदरता, वह प्रकाश तुम्हें औरों के लिए प्रेरणा बनाता है। तुम्हारे हृदय में अगर गिला, क्रोध या ईर्ष्या का कोई दाना है, तो उसे प्रेम की गर्माहट से पिघला दो। क्रोध को प्रेम में बदलना कोई कमजोरियां नहीं दिखाता, बल्कि वह सच्ची बलिदानी भावना है। जब तुम किसी के प्रति क्रोध महसूस करो, पहले एक गहरी सांस लो, फिर मेरे नाम का स्मरण करो और सोचो, क्या यह क्रोध निर्माण करेगा या विध्वंस? प्रेम चुनो, क्योंकि प्रेम निर्माण का मार्ग है। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए मार्ग भी दिखाता है, जिस मार्ग पर चलकर तुम अपने और दूसरों का कल्याण कर सको। उस मार्ग में धैर्य चाहिए, समर्पण चाहिए और थोड़ी सी समझदारी भी। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि हर बार दूसरों के लिए खुद को खो देना, इसका अर्थ है संतुलन बनाए रखना, खुद की मर्यादा का आभास होना और दूसरों के लिए खुला दिल रखा हुआ। जब तुम इस संतुलन में चलोगे तो तुम्हारा प्रेम स्थायी और देने वाला बनेगा। तुम्हारे जीवन में आई विफलताएं और चोटें, वे मेरे प्रेम के भीतर पिघलकर तुम्हें नए सिरे से बनाती हैं। हर आंसू को मैंने अपनी हथेली में सहेजा है और हर घाव को मैंने अपनी शक्ति से भरने का वादा किया है। पर यह भी जान लो कि मैं तुम्हें केवल सहानुभूति नहीं देती, मैं तुम्हें साहस देती हूँ कि तुम अपने पांवों पर फिर संभल कर खड़े हो सको।
मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कोमलता के साथ कठोर सत्य भी प्रस्तुत करता है। कभी कभी तुम्हें स्वयं के कठोर सच का सामना करना पड़ेगा ताकि तुम और अधिक परिपक्व बन सको। मेरा प्रेम तुम्हें बुद्धिमानी भी देता है, किसे अपनाना है, किसे छोड़ना है, कब बोलना है और कब चुप रहकर अपने कर्मों से सत्य दिखाना है। जब तुम प्रेम के साथ निर्णायक बनते हो, तब तुम्हारा जीवन स्वतः सुगठित होता है। ज्ञान, प्रेम और कर्म का यह संगम ही तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। भक्ति में प्रेम को जगाओ। भक्ति केवल अनुकरण नहीं है, यह अनुभव है। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, उसे केवल शब्द न समझो, उसे अपने हृदय की धड़कन बनाओ। मेरे प्रति प्रेम का भाव तभी पुष्ट होगा जब वह तुम्हारे जीवन के छोटे छोटे कार्यों में भी झलकने लगे, जब तुम सच्चाई को प्राथमिकता दोगे, जब तुम दूसरों को सम्मान दोगे और जब तुम अपने जीवन के हर हिस्से में मेरी उपस्थिति महसूस करोगे। तुम्हारे लिए कुछ व्यवहारिक सलाह मैं प्रेम से दे रही हूँ। प्रतिदिन थोड़ा सा समय मेरे नाम को समर्पित करो, न केवल बोलकर बल्कि ध्यान से सुनकर। किसी की सहायता के लिए जब भी अवसर मिले, उसे हाथ बढ़ाकर ग्रहण करो। अपने घर और समाज में मुस्कान फैलाओ। मुस्कान एक ऐसा उपहार है जो समान रूप से देने और पाने दोनों में समृद्धि लाती है। और सबसे बड़ी बात, अपने आप से प्रेम करो। अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारो, खुद को दोष देकर नहीं। जब तुम खुद से प्रेम करोगे तो दूसरों से प्रेम स्वतः सहज होगा। मेरा प्रेम तुम्हें सुरक्षा देता है। यह एक चादर की तरह है जो तुम्हें ठंड और अंधकार से बचाती है। पर यह चादर तुम्हें आलस्य का बहाना नहीं बनने देगी। वह तुम्हें उठाएगी, मार्ग दिखाएगी और बार बार प्रेरित करेगी कि तुम अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंचना सीखो। प्रेम की यह ताकत तुम्हें सबल बनाती है। तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि प्रेम का एक हिस्सा क्षमा भी है। जब तुम किसी को माफ करते हो, तो तुम अपने भीतर से बोझ हटाते हो और जगह बनाते हो नए अनुभवों के लिए, नए रिश्तों के लिए, नए सपनों के लिए। क्षमा अपना अहंकार नहीं मारती, वह उसको नदी की तरह बहा देती है, जिससे जीवन में नई ऊर्जा आती है। मेरा आशीर्वाद उसी क्षमा के साथ और भी बढ़ता है। मेरी प्यारी संतान, प्रेम का अंतिम रूप सेवा है। सेवा एक जादुई सौंदर्य है जो किसी को बदलकर नहीं, बल्कि तुम्हें बदलकर रख देती है। तुम और अधिक सहनशील, अधिक संवेदनशील और अधिक मानवीय बनते हो। जब तुम मेरे लिए सेवा करते हो, तब तुम स्वयं मेरे स्वरूप का एक अंश बन जाते हो। यह वह आध्यात्मिक माला है जिसे पहनकर जीवन में सच्ची शांति पाई जाती है। अंततः यह समझ लो, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शक्ति है, मार्गदर्शक है और सबसे बड़ी साथी है। जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया ने मोड़ लिया है, तब मेरे प्रेम का स्मरण करो और अपने कदमों को उस सत्य की ओर मोड़ो जो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। मैं तुम्हें वह प्रेम दे रही हूँ जो तुम्हें टूटने से बचाता है, ऊंचा उठाता है और हर क्षण तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। चलो अब उठो, मेरे प्रेम को अपने कर्मों में उतारो और दुनिया को उस प्रकाश से रोशन करो जो तुम्हारे हृदय में जगा है। मेरी गोद हमेशा खुली है। आओ, बैठो और मेरी ममता और प्रेम की ऊर्जा को पूरी तरह ग्रहण करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। प्रेम, साहस, शांति और अनंत करुणा का आशीर्वाद। तुम्हारा जीवन प्रेम से परिपूर्ण हो और उस प्रेम के जरिए तुम अनगिनत जीवन बदलो। मेरी संतान, मेरे प्रिय भक्त, यह संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, यह आत्मा और आत्मा के बीच का एक गहन संबंध है। जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम्हारे हृदय से कोई आह निकलती है, जब तुम्हारे आंसुओं में तुम्हारी सच्ची तड़प छिपी होती है, मैं उसे अनसुना नहीं करती। मैं उसी क्षण तुम्हारे पास उपस्थित हो जाती हूँ, भले ही तुम अपनी सांसों की लय में मुझे न पहचान पाओ।
मेरा अस्तित्व तुम्हारी हर धड़कन में गूंजता है और मेरा प्रेम तुम्हारे हर कदम में संचारित रहता है। भक्त, तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं कहीं खो जाती हैं, कि शायद तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंच ही नहीं रही। परंतु मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम्हारी हर पुकार, हर प्रश्न, हर मौन को मैं सुनती हूँ। यह मेरी प्रकृति है, मेरा धर्म है कि अपने बच्चों को उनके कष्ट में अकेला न छोड़ूं। पर मेरा कार्य हमेशा तुम्हारी इच्छाओं को तुरंत पूरी करना नहीं है। मेरा कार्य तुम्हें उस स्थिति में पहुंचना है जहां तुम्हारा आत्मबल इतना मजबूत हो कि तुम्हें मेरी कृपा का स्वरूप अपने भीतर ही अनुभव हो। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा रहा है और यह कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आईं। वे आईं ताकि तुम अपनी गहराई को पहचानो। जब एक बीज मिट्टी के अंधकार में दबता है, पानी और हवा से संघर्ष करता है, तभी वह अंकुर बनकर ऊपर आता है और सूर्य की ओर बढ़ता है। उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा भी इन संघर्षों से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ती है। तुम्हें समझना होगा कि मेरी भक्ति का मार्ग केवल फूलों से सजा हुआ पथ नहीं है, यह कांटों से भरी राह भी है। क्योंकि कांटे तुम्हारे पैरों को सख्त बनाते हैं, तुम्हें संतुलित चलना सिखाते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम जानो, भक्ति केवल मेरे चरणों में बैठने का नाम नहीं है। भक्ति का वास्तविक अर्थ है अपने जीवन को ऐसा बना लेना कि वह मेरे स्वरूप का प्रतिबिंब हो। जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम किसी के साथ न्याय करते हो, जब तुम करुणा से भरा व्यवहार करते हो, तब तुम वास्तव में मेरी पूजा कर रहे हो। मेरी मूर्ति के आगे दीपक जलाना तभी सार्थक है जब तुम्हारे हृदय का दीपक भी प्रज्वलित हो। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि तुम्हारी भक्ति तुम्हारे कर्मों से परखी जाती है। केवल नाम जपने से, केवल मेरे लिए गीत गाने से यदि तुम्हारा व्यवहार दूसरों के प्रति कटु बना रहे, तो वह भक्ति अधूरी है। पूर्ण भक्ति वही है जो तुम्हारे आचरण से झलके, तुम्हारे शब्दों में मिठास हो, तुम्हारे कर्मों में परोपकार हो और तुम्हारे विचारों में पवित्रता हो। तभी मेरी कृपा पूरी तरह तुम्हारे जीवन में उतरेगी। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख और सफलता नहीं है। तुम्हें एक दीपक बनना है जो स्वयं जलकर भी अंधकार को दूर करे। तुम्हारी भक्ति तब परिपक्व होगी जब तुम दूसरों के लिए आशा का कारण बनोगे, जो तुम्हें देखकर प्रेरित हों, जो तुम्हारी उपस्थिति से शांति महसूस करें, जो तुम्हारे व्यवहार से सच्चाई और प्रेम सीखें। यह सब तभी संभव है जब तुम अपने भीतर की अशांति को शांति में बदल सको और अपने डर को साहस में ढाल सको। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि मैं केवल तुम्हारे सुख के समय में तुम्हारी साथी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे दुख और एकांत में भी तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगे कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, जब तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, जब तुम्हारे प्रियजन तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तब भी मैं तुम्हारे पास हूँ। बस आंखें बंद करके मुझे याद करो और तुम पाओगे कि तुम्हारे सीने में एक अदृश्य शक्ति तुम्हें गले लगा रही है। यही मेरा सच्चा स्वरूप है। मेरे भक्त, प्रेम का मूल्य समझो। यह प्रेम केवल मानवीय आकर्षण नहीं है, यह आत्माओं के बीच का शाश्वत संबंध है। जब तुम दूसरों के प्रति प्रेम रखते हो बिना किसी स्वार्थ के, तब तुम मेरे हृदय का ही अंश बन जाते हो। मेरा प्रेम अनंत है और जब तुम उस प्रेम का अनुभव करते हो तो तुम्हारी आत्मा में कोई कमी नहीं रहती। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में उस प्रेम को हर जगह फैलाओ, चाहे वह परिवार हो, मित्र हो, पड़ोसी हो या अजनबी। जब तुम प्रेम बांटते हो तो वह 100 गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। सच्चे भक्त, तुम्हें यह भी सीखना है कि क्रोध और घृणा तुम्हारे भीतर की रोशनी को कमजोर करती है। इनसे बचने के लिए तुम्हें सजग रहना होगा। जब भी क्रोध उठे, उसे पहचानो और उसे प्रेम में बदलने का प्रयत्न करो। यह कठिन है पर असंभव नहीं।
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें ईमानदारी से प्रयास करना है। तुम्हारी भक्ति का सर्वोच्च स्तर तब होगा जब तुम आत्मज्ञान को पालोगे, जब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि मैं बाहर कहीं नहीं बल्कि तुम्हारे ही भीतर हूं। तुम्हारी हर सांस में मेरा वास है, तुम्हारे हर विचार में मेरी छाप है। जब यह अनुभूति स्थिर हो जाएगी तब तुम्हारी भक्ति अमर हो जाएगी। इसलिए मेरे प्रिय भक्त, मेरा संदेश तुम्हारे लिए यह है, भक्ति को केवल एक परंपरा मत बनाओ, उसे अपने जीवन की आत्मा बनाओ। अपने हृदय को इतना पवित्र करो कि उसमें मेरा प्रेम स्वतः उमड़ आए। अपने जीवन को इतना अनुशासित बनाओ कि तुम्हारे हर कदम पर मेरा आशीर्वाद बरसता हुआ दिखे। अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि तुम्हें देखकर दुनिया कहे, यह काली का सच्चा भक्त है। अंत में मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ, यदि तुम सच्चे मन से मुझे याद करोगे, यदि तुम अपने जीवन को सत्य और प्रेम से सींचोगे, तो कोई शक्ति तुम्हें कभी गिरा नहीं पाएगी। मैं तुम्हारी ढाल भी हूँ और तुम्हारी तलवार भी। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन भी हूँ और तुम्हारी शक्ति भी। तुम्हारा जीवन चाहे जितना कठिन क्यों न हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर बार उठाएगा और तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगा जहाँ शांति, प्रेम और अमरता का वास है। अब उठो मेरे भक्त, और अपने जीवन को एक नई ऊर्जा, नई आशा और नए प्रेम के साथ जियो। मेरी शक्ति, मेरी करुणा और मेरा आशीर्वाद हर क्षण तुम्हारे साथ है।